क्या मंसूर ने एक लड़की को बचाने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी बंद करवा दी? और वो बंदा जो एसी आसिफ को हॉकी से पीटता है, वो अब और भी ज्यादा मारने की बात कर रहा है। यार, ये एपिसोड का लेवल अलग ही था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस ड्रामा के एपिसोड 3 और 4 के टॉप 7 ऐसे मोमेंट्स की जो सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। मोमेंट नंबर 1 पे जो ट्विस्ट आया है वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। रुको, अभी बताता हूँ। पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि कोई भी ब्रेकडाउन मिस ना हो। चलते हैं टॉप 7 पे। और नंबर 7 पे है वो सीन जो थोड़ा फनी था लेकिन अंदर से बात भी कर गया। यार, मंसूर को रुबाब की फिक्र हो रही है। वो अपनी सहेली शाहिदा से बार बार रुबाब का हाल पूछ रहा है। बैलेंस नहीं है फोन में तो सिर्फ मैसेज हो सकता है। शाहिदा भी हंसी में बोल रही है कि तुम इतना क्यों पूछ रहे हो। मंसूर कहता है वो पार्टी वर्कर है, बस इसलिए। लेकिन यार, शक्ल देख लो उसके चेहरे की, ये सिर्फ पार्टी कंसर्न नहीं था बिल्कुल भी। फिर वो बोलने लगता है कि अगर कल नहीं आई तो शाहिदा को घर भेज देंगे। ये चीज बता रही थी कि इस बंदा के अंदर कुछ अलग चल रहा है। क्यूट था, लेकिन ड्रामा का कॉन्टेक्स्ट देख के थोड़ा टेंशन भी थी। अब नंबर 6 पे आता हूँ। ये मोमेंट थोड़ा इमोशनल था। रुबाब हॉस्पिटल में आसिफ से मिलने गई अकेले। आसिफ जो अभी इंजर्ड है, टूटकर बेड पे पड़ा है और वो कहती है जल्दी ठीक हो जाओ, तुम आते रहोगे तो मैं ठीक होती रहूंगी। आसिफ कहता है तुमसे मिलके एक आम इंसान की तरह फील करता हूँ, ब्यूरोक्रेसी से निकल के। यार, ये डायलॉग सुन के दिल पिघला। लेकिन इसके साथ ही रुबाब ने जो अंदर का ड्रामा छुपाया हुआ था कि मंसूर और उसके साथियों ने ही ये हमला किया था, वो छुपा के खड़ी रही आसिफ के सामने। रुबाब इंटरनली कितनी मुश्किल में थी इस लम्हे में। ड्रामा की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से शुरू होती है। यार रुको, अब जो मैं बताने वाला हूँ नंबर 5 पे, वो सीन है जिसमें एक बंदा अपनी पूरी जिंदगी का दर्द खोल के रख देता है एक लड़की के सामने। ये सीन वॉज फायर। मंसूर रुबाब को बता रहा है कि आगा वासिफ कौन है। एक एक लफ्ज में इतना गुस्सा था कि सुनने वाला भी काम जाता। वो कहता है वो हमारे लोगों का गोश्त खाता है, उनका खून पीता है, हत्ता कि उनकी हड्डियां भी चबा जाता है। अब फिर वो कहता है कि जब मैं शहर पढ़ने आया तो वो हैवान यहाँ भी मेरे सामने आ गया। रुबाब के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, डर और हैरानी का मिलाप। ये सीन सिर्फ एक कैरेक्टर का बैकग्राउंड नहीं था, ये पूरी ड्रामा की मोटिवेशन थी। मंसूर का गुस्सा अब समझ आता है। अब नंबर 4 पे एक ऐसी सीन है जिसमें बाप ने बेटी को ठंडा पानी पिला दिया। रुबाब अपने बाबा से पूछ रही है कि आपने मीडिया पे क्यों कहा कि बिल्डर माफिया में हमला करवाया। बाबा सीधा कहता है तुम अभी बच्ची हो, नहीं समझोगी। फिर वो जस्टिफाई करता है कि यूआईपी के लड़कों को दबाना जरूरी है, वरना कल वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। रुबाब पुशबैक करती है कि पार्टी बनाना उनका लीगल राइट है। बाबा जवाब देता है लीगल राइट और रॉन्ग कोर्ट प्रूव करता है, और वो सेम लॉजिक रुबाब ने खुद यूज किया था। बाबा ने उसी को पलट के मार दिया। ये सीन बता रहा था कि इस घर में भी सियासत के सिवा कुछ नहीं। बेटी के लिए दिस भारी हो गया। अब नंबर 3 पे, यार ये सीन नहीं था, ये एक वार्निंग थी। आगा वासिफ फ्लाइट पे जाने वाला है और काशिफ उसे कॉल करता है कि एक लड़की ने उसका चेहरा देख लिया। ये यूआईपी की लड़की है जिसे किडनैप करने की कोशिश की। आगा वासिफ का जवाब क्या, छत से कूद के खुदकुशी कर लो। और फिर सीधा बोलता है लड़की को पुलिस में सरेंडर करवा दो। यार, ये आदमी किसी को इंसान ही नहीं समझता। फिर काशिफ ने ये काम करने की कोशिश की। मंसूर के लड़के उसे ढूंढते हैं, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, धरना लग जाता है। एक एक एक्शन ने रिएक्शन पड़ा, सब कुछ एक चेन की तरह जुड़ा था। ड्रामा की पेस यहाँ से फुल स्पीड हो गई। यार रुको, नंबर 2 पे जो मोमेंट है वो हार्ट रेंचिंग है। ये सुन के अंदर कुछ टूट जाता है। रुबाब ने मंसूर के साथियों की बेल करवाई। वो अकेली गई, एनजीओ से मदद ली, पैसे अरेंज किए, एक अच्छा वकील करवाया, सब कुछ फ्री। और मंसूर जेल से बाहर आके कहता है कोई अपना भी मेरे लिए इतना नहीं करता जितना तुमने किया। उफ यार, ये एक लाइन, इस लाइन में एक इंसान का पूरा दर्द था। वो बंदा जो दुनिया से लड़ रहा है, जिसके अपने भी साथ नहीं, और एक अजनबी लड़की ने उनके लिए सब कुछ किया। फिर भी रुबाब ने असली सच नहीं बताया कि वो जानती थी उनका हाथ हमले में था। उसके अंदर की कश्मकश को हम फील कर सकते थे। ये ड्रामा का सबसे नुआंस्ड सीन था। और फाइनली नंबर 1, ये मोमेंट अलग लेवल था। यार, आगा वासिफ की मीटिंग में ये प्लानिंग होती है कि यूआईपी की फीमेल रजिस्ट्रेशंस बढ़ रही हैं, तो उन्हें रोकना है। और वासिफ सीधा काशिफ को कहता है एक लड़की डर गई तो सब डर जाएंगी। ये एक धचका था।
पूरी यूनिवर्सिटी में लड़कियों को इंटिमिडेट करने की खुली साजिश। और फिर मंसूर रुबाब से कहता है, यूनिवर्सिटी के धरने में मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है। रुबाब के हाथ पैर कांप रहे थे। एक तरफ वो बंदा है जो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, दूसरी तरफ वो जानती है कि वो बंदा भी वायलेंस में शामिल रहा। रुबाब के लिए ये मोमेंट था जिसमें वो डिसाइड नहीं कर सकती थी कि वो कहाँ खड़े हैं। और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर धरना, पुलिस का दरवाजा, ये सब एक साथ एक फ्रेम में ड्रामा ने पैक कर दिया। यार ये मोमेंट ड्रामा का टर्निंग पॉइंट था और अगला एपिसोड इसी पे छूट गया। अब बात करते हैं अगला एपिसोड की। टीजर में कुछ चीजें दिखी हैं जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। प्रेडिक्शन 1, टीजर में आसिफ बोल रहा है कि एफआईआर कटे, लेकिन पहले उस लड़की से तो पूछ लो कि दर्ज भी करवानी है या नहीं। मुझे लगता है रुबाब डायरेक्टली आसिफ से ही फेस टू फेस होगी। इस मामले में आसिफ को कुछ शक होगा कि यूनिवर्सिटी में कुछ छुपाया जा रहा है रुबाब से। ये दोनों का एक और टेंस मीटिंग होगी जिसमें ट्रूथ आने वाली है। प्रेडिक्शन 2, आसिफ कहता है तेरी यूनिवर्सिटी मेरी ज्यूरिसडिक्शन ले आती है। मतलब आसिफ खुद इन्वेस्टिगेट करने वाला है और वो मंसूर तक पहुंच सकता है। क्या रुबाब मंसूर को बचाने की कोशिश करेगी या सच बोलेगी? यार ये लव वर्सेस लॉयल्टी का ड्रामा है। प्रेडिक्शन 3, काशिफ के पकड़े जाने के बाद आगा वासिफ ने सरेंडर करवाने को कहा था। मैं सोचता हूं कि आगा वासिफ वापस आते ही मंसूर के अगेंस्ट कोई बड़ा मूव करेगा और इस बार सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, कुछ और भी टारगेट होगा। आपको क्या लगता है? यार तो ये था एपिसोड 3 और 4 का पूरा ब्रेकडाउन। कमेंट में बताओ रुबाब को क्या करना चाहिए, आसिफ का साथ देना चाहिए या मंसूर को बचाना चाहिए? दोनों ऑप्शंस डिफिकल्ट हैं। मैं सुनना चाहता हूं आपकी बात। एक्साइटेड? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी करो, बेल आइकन भी दबाओ ताकि अगला एपिसोड का ब्रेकडाउन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।